2023 वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी आज हमें मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा मौका, मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्डी, एक बड़ा मोमेंट है ऑब्वियसली यार, क्योंकि एक ड्रीम है, एक कहते हैं कि जिंदगी भर की कमाई है, तो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, वर्डों में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। बट कहते हैं कि ड्रीम्स कम ट्रू, वो एक सपना ही सच हो रहा है। और ये सपने को जिया है बहुत साल, आपने बहुत मेहनत की है। 11 साल लग गया था। हाँ। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, एक बड़ा ही ड्रीम वर्ल्ड कप रहा शमी भाई, कैसे देखते हैं उस वर्ल्ड कप को? अगर आज भी मतलब वो मैचेस की हाईलाइट आए, कैसे देखते हैं उस वर्ल्ड कप को? एक्चुअली अगर ओवरऑल देखें तो एक लाइक जो सोचता है इंसान वो होता है, बहुत कम टाइम होता है ऐसा। तो मैंने जो सोचा, जो करने का माइंडसेट तैयार किया, वो हुआ वहां पे। तो एक ऐसा था कि जिससे कहते हैं ना कि इशारों में चीज चल रही हो। लाइक जब मैं चाहता था कि नहीं, मैं इस ओवर में विकेट लूंगा ही लूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ, ये वो सब जो 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 माइंड में चलता था वो हो जाता था। लाइक कि जो मैं ओवर में चाहता था, बहुत कम ऐसा हुआ है कि लाइक कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और नहीं हो रहा। हाँ। तो ये वर्ल्ड कप एक ऐसा गया कि ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं रोक सकते आप। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा कठिन सवाल पूछूं, कड़वा सवाल पूछूं, बुरा अगर नहीं माने तो। जब प्लेइंग 11 की बारी आती है, रोहित शर्मा का नाम आ जाता है, विराट कोहली का नाम आ जाता है, जसप्रीत बुमराह का नाम आ जाता है, लेकिन वो मोहम्मद शमी हर बड़े इवेंट में जो परफॉर्म करता है, उसको तब जगह क्यों मिलती है कि हार्दिक पांड्या जब बाहर होते हैं, उस शमी की याद तब क्यों आती है? वही सम्मान जो रोहित, विराट, जसप्रीत बुमराह को मिलता है, वो शमी को क्यों नहीं मिलता? और वो गेंदबाज जो सबसे ज्यादा 100 विकेट तेज लेने का कोई रिकॉर्ड आपने नहीं छोड़ा कभी, तो वो क्यों, इज्जत क्यों नहीं मिलती वो वाली? भाई ये उन लोगों के ऊपर है, उनके सिलेक्शन के ऊपर है कि वो क्या किस माइंडसेट से लोग सिलेक्शन करते हैं या किस माइंडसेट से टीम बनाते हैं। जहां तक सम्मान की बात है, आज यहाँ खड़ा हूँ, सम्मान की बात है, सम्मान दिया है, इज्जत दी है, मौका दिया है, तो यहाँ खड़ा हूँ मैं। लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं कि उनसे पहले नाम नहीं आता, नहीं, उन्हीं के बराबर, वो जब उनके नाम अगर कंफर्म है तो मुझे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छे से निभाई भी है। और कोशिश भी यही करूंगा हमेशा कि जब तक मैं खेलूं, जब तक मैं क्रिकेट मेरे अंदर है, मैं अच्छे से निभाऊं और अपनी कंट्री को मैच जिताता रहूं। डजंट मैटर कि कौन क्या सोचता है या किस माइंडसेट से खेलता है। वो आग कहाँ से आती है? मतलब कि बाहर भी बिठा देते हैं, शायद उसी का नतीजा हो, मतलब वो आग वहीं से आती है कई बार, शायद वो नतीजा वही हो। लेकिन क्योंकि देखो, फ्रस्ट्रेशन सबको होता है, अपसेट सब होते हैं, तो लेकिन कह सकते हैं कई बार गुस्सा आता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ पहले प्लेइंग 11 में, मैं इतना सीनियर खिलाड़ी हूँ। नहीं यार, एज ए सीनियर या एज ए लाइक कि मैं टीम में नहीं हूँ, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आता। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे 19 वर्ल्ड कप में भी वैसे ही हुआ था। हाँ। कि मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसके बाद मैं 4 मैच नहीं खेला था, वहां भी 5वां खेला हैट्रिक हुआ था। तो शायद नसीब में ये लिखा है कि आप पहले रुकोगे फिर परफॉर्म करने के लिए आओगे। ठीक है, आई एक्सेप्ट कि हाँ, जब मौका मिलेगा मैं जब करने के लिए तैयार। अच्छा, वो जब पीएम साहब आए थे आपके ड्रेसिंग रूम में, मैंने देखा उनको सबसे मिलते हुए, वो गले उन्होंने आप ही को लगाया जिस तरीके से, एक इमोशनल बॉन्ड था क्या? मतलब क्या था वो कि आप ही को गले भी लगाया, मतलब और किसी को गले नहीं लगाया था उन्होंने? ये सवाल बहुत सोशल मीडिया पे देखा है मैंने, बहुत लोगों ने मुझे बोला भी है। ऐसा कोई प्लान तो है नहीं। हाँ, सडनली शायद उनको फील हुआ है, आप इमोशनल थे शायद, और पूरी टीम इमोशनल थी, सारे साइड थे लड़के, मतलब सर एकदम ऐसे थे कि पूरे 2 महीने की मेहनत एक दिन में चली गई है, या फिर बहुत ज्यादा अपसेट थे, कोई खा भी नहीं रहा था। शायद उन्होंने मोरल अप करने के लिए या लड़कों ने जो परफॉर्म किया है उसकी शाबाशी देने के लिए, बट उससे मोरल बूस्ट हुआ है, अच्छा लगा था, उससे बेटर फील हुआ था, उससे लाइक एक कॉन्फिडेंस आया था। क्योंकि एक देश के जिम्मेदार आदमी, एक पीएम जैसा आदमी आपके कंधे पे हाथ रखता है, तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, अब मैं थोड़ी आगे की बात करता हूँ, पीछे की बात होगी, चलिए कड़वी यादें छोड़ देता हूँ। आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा विकेट थे ना? पक्का 2023 वाला जो आईपीएल का, उसमें सबसे ज्यादा विकेट? नहीं, आईपीएल में, हाँ, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट थे आपके, कंफर्म हो ना?
ये T20 वर्ल्ड कप 5 महीने बाद है। क्या चाहते हो? मैंने भी यॉर्कर, मैंने भी बाउंसर डाला ना आपको, जब T20 आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अभी टाइम काफी है, प्लानिंग और भी बेटर हो सकती है। हाँ। और उससे पहले भी एक आईपीएल है, तो मैं खुद यही चाहता हूँ कि जिस प्लेयर की परफॉर्म अच्छी हो उस प्लेयर को लेकर जाया जाए, कंट्री के लिए उसका टैलेंट को इस्तेमाल किया जाए। और बहुत जरूरी है कि टीम के हित में ज्यादा सोचा जाए। तो मैं कहता हूँ अगर मेरी परफॉर्म अच्छी है तो मुझे रखा जाए, मेरी परफॉर्म अच्छी नहीं है तो नहीं रखा जाए। तो उसमें जो आपके परफॉर्मर्स हैं आपको उसमें से चूज करना चाहिए। आप खेलना चाहते हैं एज अ प्लेयर एक बार फिर वर्ल्ड कप? यार कौन मना करेगा। मैं तो अगर सो भी रहा हूँ तो सपने में भी खेलता हूँ। सपने में वर्ल्ड कप आते हैं, बड़े मैचेस आते हैं। क्योंकि देखिए आप ओवरऑल अगर मेरा थ्रू आउट द कैरियर देखेंगे तो छोटी टीमों के खिलाफ बहुत रेयर मैच खेला, बड़े मैच में विकेटें ली हैं भाई। सो अब नहीं काउंट करते वो बात अलग है, लेकिन मैंने अभी तक 95% शायद बड़े ही मैच खेले। वो टैटू नहीं है ना शायद, कई बार मुझे लगता है कि कई बार वो अच्छा मैंने आजकल ये टैटू वाला भी है शायद। ये सवाल एक सोशल मीडिया पे भी आया था क्या कि टैटू नहीं है इसलिए ज्यादा बात नहीं होती? नहीं, टैटू वाले सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रेंड होते हैं। हाँ मतलब यार शमी भाई मतलब नहीं, बहरहाल मैं वो सब पे बिलीव नहीं करता। बट मैं एक ही चीज से बिलीव करता हूँ, आपका टैलेंट अच्छा होना चाहिए, आपका गेम अच्छा होना चाहिए, जो आप अपनी कंट्री को जिता सको बस। आपकी फिटनेस के ऊपर क्या अपडेट है? आप कब से दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर पाएंगे? बहुत जल्दी ग्राउंड पे दिखेंगे, टेंशन ना लें, बहुत जल्दी है। मतलब कोई टाइमलाइन है सेट या अभी नहीं? मतलब नहीं, ऐसे कोई टाइमलाइन नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ग्राउंड पे रहूँ, जब मैं कंट्री के लिए मैच खेलूं, तो मैं बिना डाउट के 100% ग्राउंड पे रहूं, तो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। जब पूरी तरह से आप तैयार हो, मेरा माइंड फ्रेश होना चाहिए, मैं 100% फील करना चाहिए कि हाँ मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। और अब इस T20 सीरीज में एक बार फिर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन वापसी हुई है। रोहित को कैसे देखते हैं? रोहित को एज अ कैप्टन कैसे देखते हैं और एज अ आदमी कैसे देखते हैं? देखिए सारे रोल अलग हैं यार, ऑफ द फील्ड अलग होता है इंसान, ऑन द फील्ड अलग होता है। कभी कभी हार्ड डिसीजन लेने भी पड़ते हैं, इसमें रोहित की या विराट की या धोनी भाई की या किसी की कोई गलती नहीं है, सबके अंडर में मैं खेला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कभी जब आप एज ए कैप्टन होते हो तो कभी कभी रूड भी होना पड़ता है, कभी कभी थोड़े से हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, कभी कभी सिचुएशंस भी देखनी पड़ती है। एज ए कैप्टन, एज ए पर्सन, आपको पता ही है मेरे साथ शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी नहीं बनती होगी। हाँ, मेरे साथ बहुत ही अच्छे से हैं सारे लोग और सभी प्यार करते हैं, और मैं भी सबसे हंसी मजाक करता हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं। एक और थोड़ा सा तीखा सवाल पूछता हूँ, अगर आप इजाजत दे दो। कई बार जब जो नए कैप्टन आ जाते हैं, युवा कैप्टन आ जाते हैं, तो जब वो सीनियर खिलाड़ी से थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, बुरा लगता है सीनियर खिलाड़ियों को? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन रूड बुरा लगता है? कभी कभी लगता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कभी कभी नेचर ऐसा हो जाता है, कभी कभी आदमी रिएक्ट कर जाता है, कभी कभी आदत सी होती है लोगों को। हाँ। तो ऑन द फील्ड शायद नहीं मानना चाहिए बुरा, और दूसरा पार्ट ये है, रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए कप्तान को भी। युवा खिलाड़ी मतलब आप जानते हो आपके साथ का प्लेयर है, आपके लिए 100% दे रहा है, आपके लिए, अब कंप्यूटर तो है नहीं, तेल डाला और चला दी गाड़ी। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें सिचुएशंस के हिसाब से देखनी चाहिए और समझनी चाहिए एज ए कैप्टन। हमने आपको कभी गुस्सा करते हुए, कभी किसी को अब्यूज करते हुए, कभी लड़ाई करते हुए नहीं देखा। आप किस मिट्टी के बने हो? नहीं यार, मैं उससे सब चीज में बिलीव नहीं करता। मैं ज्यादा एग्रेशन में भी बिलीव नहीं करता, एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपका जो फोकस हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उस पर ज्यादा फोकस करें, आप उस स्किल को निकालने की कोशिश करें और अपनी टीम के लिए बेटर करने को देखें। इस बार जब आईपीएल में जाएंगे तो आपकी एक टीम का नया कप्तान होगा, शुभमन गिल होंगे, हार्दिक पांड्या जा चुके हैं। थोड़ा उस पूरे चैप्टर के बारे में कुछ बताएंगे कि हार्दिक पांड्या अब आपके गुजरात के कैप्टन नहीं होंगे? देखिए, किसी के जाने से किसी को फर्क नहीं। अच्छा। क्योंकि टीम का बैलेंस देखा जाता है। हार्दिक रहा है, हार्दिक ने अच्छी कैप्टनसी की है, दोनों बार फाइनल खेले हैं, एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं। अब गुजरात ने हार्दिक को लाइफ टाइम तो रखा नहीं, वो उसका डिसीजन है, उसको जाना है नहीं जाना है। फिर शुभमन का है, अब शुभमन नया आया है, खेलते खेलते वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, कल वो कहीं चला जाएगा। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये कोई किसी की जगह फिक्स नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, हमेशा अप एंड डाउन रहते हैं, लेकिन ये जब आप कैप्टन बनते हो, आप कितना भार संभाल सकते हो, उसके बाद आप कितनी परफॉर्म दे सकते हो, वो बहुत जरूरी होता है टीम के लिए। और वो इस बार शुभमन के कंधों पे जो जिम्मेदारी आई है, वो शायद
उसको थोड़ा सा लोड देगी माइंड में। मेरे हिसाब से लड़के सब वही हैं, एक दो चेंजेस ही हैं, तो आपको ज्यादा लोड लेना नहीं चाहिए। बैलेंस्ड है टीम, अच्छा खेल रही है, लास्ट के 2 साल भी 2 साल आई है, दोनों साल अच्छा खेल रही है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बंदों से बनाकर रखें और आप अपने बंदों को कैसे निकालना है वो वे ढूंढे आप। अब आपने ये बात बोली, मुझे एक और तीखा सवाल आ गया। देखो, आप तीखा सवाल करते जाओगे, मेरे छोटा सा सवाल मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलवाओगे, नहीं, गलत नहीं निकालूंगा। सोशल नहीं मीडिया पे नहीं, चलाओगे। कभी मन करता है कि आपको भी एज अ, चाहे आईपीएल हो, वाइस कैप्टनसी मिले, कैप्टनसी मिले, कभी मन करता है यार जब इतना क्रिकेट खेल ले, इतना अच्छा परफॉर्म करे, चाहे आईपीएल हो चाहे कुछ हो, मन करता है यार इतना करने के बाद जब आज तक नहीं मिली तो क्यों मैं एक्सपेक्टेशन? कभी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं किसी से कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। जो मुझे जिम्मेदारी दोगे उसको लेके चल देंगे भाई, कांधे पर रख के, वैसा सीन होता है। क्या शमी भाई किस मिट्टी के बने, पहले तो ये बताओ। यार मिट्टी तो अमराह की है, लेकिन क्या करूं, पता नहीं कहाँ की है, बट कौन सी मिट्टी है ये नहीं पता, ये पता है अमराह की है। तो बट आपने हमेशा जब भी बात की, मेरे यही वर्ड्स हैं हमेशा कि आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा वैसे मूड में रहता हूँ। जो जिम्मेदारी मिलेगी शमी भाई उसको आसानी से ले लेंगे। यहाँ मुझे कोई बड़ा कोई छोटा तो दिखाना नहीं है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे किसी से बिगाड़ना नहीं है, मुझे किसी से बनाना नहीं है। जैसा हूँ मैं सामने हूँ। इतने अप्स एंड डाउन्स रहे आपके लाइफ में, हम भी उसका एक पार्ट रहे हैं, हमने आपकी पूरी जर्नी देखी है। शमी भाई, लोग टूट जाते हैं और आपने एक बार बोला कि आप डिप्रेशन तक में भी चले गए थे शायद। अरे पुरानी बातें, और उसके बाद ऐसे नहीं, मैं ये नहीं, उसके बाद मोटिवेशनल स्टोरी कैसी है, लोगों वापस आना। मैं हमेशा वही कहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, और जिसने आपको बनाया है उसको ना भूलें। जिस चीज ने आपको यहाँ पर लाया है उस चीज को ना भूलें। आप जहाँ पे क्योंकि होता है, हर आदमी परेशान होता है, हर आदमी दिक्कत में आ जाता है, मैं भी आया था, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही है। रिजल्ट वही चीज आपको देगी जिस चीज ने आपको नाम दिया है, जिस चीज ने आपको पहचान दी है, वही आपको बाहर निकाल कर लाएगी, और आप उसी पर फोकस करें तो ज्यादा। डिवाइन कनेक्ट कितना है, इन सब चीजों में यकीन रखते हैं कि खुदा, अल्लाह, भगवान, जब इनसे हम साथ जुड़ते हैं तो मदद मिलती है, आदमी और स्ट्रांग होता है। देखिए, रिलीजियस पे जरूर ध्यान देना चाहिए सबको। रिलीजन आपका एक मेन पार्ट है, लेकिन अनदेखी चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत पे बिलीव करना चाहिए, सब चीजों पे विश्वास करना चाहिए। बस, अब मैं आपका ज्यादा समय लूंगा। एक आखिरी कोई ड्रीम है जो चाहेंगे 2024 में पूरा हो जाए, कोई सपना देख वर्ल्ड कप जीतना है सपना? एक मेरा भी सपना है कि मैं भी उस वर्ल्ड कप का पार्ट हूँ जो वर्ल्ड कप जीते। चलिए, आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।